हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मन की विनाशकारी शक्ति पर अंकुश भी तो लगाया जा सकता है। वो कैसे प्रभु? तपस्या करके। तपस्या करके? ज्ञानी और तपस्वी जानते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन ही होता है और उसका भयंकर शत्रु भी मन ही होता है। इसलिए ज्ञानी तपस्वी मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करते हैं, अपने चंचल मन को अपने अधीन करते हैं। परंतु मन पर काबू पाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रभु? देवी, जब मन मनुष्य के अधीन हो जाता है तो वो गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन मुझ परमात्मा का दर्पण होता है, अर्थात उस मनुष्य की अंतरात्मा में मैं स्वयं वास करता हूँ। वाह प्रभु वाह! मैं तुम्हें कायरता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ राजकुमार। तो फिर आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इस तरह यहाँ से भाग जाना क्या कायरता नहीं है? है, परंतु अकेले भाग जाना। यदि आप उषा को अपने साथ ले जाए तो ये कायरता नहीं है। चित्रलेखा, तुम महामंत्री कुभांड की पुत्री हो और उन्होंने तुम्हारे लिए क्षमा और अभय की याचना की है, और हम तुमने जो अब तक झूठ कहा है उसे क्षमा कर देते हैं। परंतु अब जो हम तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगी। जी महाराज। अनिरुद्ध कहाँ छुपा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज? महामंत्री कुभांड। आज्ञा असुरराज। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जिस महायुद्ध की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं वो महायुद्ध मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। महायुद्ध। प्रभु, बाणासुर तो गिरगिट की भांति अपना रंग बदल रहा है। पहले तो वो मायासुर की मृत्यु के कारण उदास था और अब मायासुर को जीवित देखकर प्रसन्न है और युद्ध की अपेक्षा करने लगा है। आप सत्य कह रही हैं देवी। और प्रभु, इधर दाऊ भैया मायासुर की मायावी छवि को ध्वस्त करने के बाद दाऊ भैया प्रसन्न और निश्चिंत होकर चले गए। हाँ देवी। ये देखिए प्रभु, शोणितपुर में उषा भी अनिरुद्ध को सुरक्षित देखकर अति प्रसन्न है। प्रभु, मनुष्य इस प्रकार प्रसन्न अप्रसन्न क्यों होता है? क्यों दुख सुख के रंगों में रंग जाता है? केवल मन के कारण देवी, केवल मन के कारण। मन के कारण? हाँ देवी, जिसे आप भावनाओं के अधीन होना कह रही हैं, वही तो मनुष्य के मन का खेल है, जो प्राणियों को अपने इशारे पर नचाता रहता है। स्वयं इतना चंचल है कि सदा ही विकारों के अधीन होता रहता है। देवी, इस मन के कारण ही मनुष्य सुख दुख पाता रहता है और कभी-कभी अहंकार का महाकाय रूप धारण करता है, तो कभी क्षमाशील भी बन जाता है। वाह प्रभु वाह! देवी, यह मन इतना कुटिल है कि मनुष्य को मनुष्य से भेदभाव करने की शिक्षा देता है। मन के कारण ही तो मनुष्य महात्मा बनता है और मन के कारण ही मनुष्य दुरात्मा बनता है। मनुष्य का मन इतना शक्तिमान है प्रभु? हाँ देवी, इसकी विनाशकारी शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी होती है। प्रभु, मन का ये वर्णन अति भयंकर है। देवी, परंतु मन की विनाशकारी शक्ति पर अंकुश भी तो लगाया जा सकता है। वो कैसे प्रभु? तपस्या करके। तपस्या करके? ज्ञानी और तपस्वी जानते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन ही होता है और उसका भयंकर शत्रु भी मन ही होता है। इसलिए ज्ञानी तपस्वी मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करते हैं, अपने चंचल मन को
अपने अधीन करते हैं। परंतु मन पर काबू पाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रभु? देवी, जब मन मनुष्य के अधीन हो जाता है तो वो गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन मुझ परमात्मा का दर्पण होता है, अर्थात उस मनुष्य की अंतरात्मा में मैं स्वयं वास करता हूँ। वाह प्रभु वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात आपने सहजे कह दी। परंतु ऐसी महत्वपूर्ण बात मन के अधीन होने वाले बाणासुर की समझ में नहीं आएगी। हाँ प्रभु, इसीलिए वो स्वयं परमात्मा को ही चुनौती देने का दुस्साहस करने लगा है। देवी, बाणासुर ये नहीं जानता कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने तो परमात्मा को भी जीत लिया है। वाह प्रभु, यदि आप ऐसे पवित्र, निर्मल और निष्पाप मन को देखना चाहती हैं, तो उषा और अनिरुद्ध के प्रेम से भरे मन को देखिए। हे प्राणनाथ, पति पत्नी होते हुए भी हमें संसार की आंखों से छुपकर रहना पड़ रहा है। वो तो है, परंतु जब तक हम संसार की दृष्टि में भी पति पत्नी नहीं बन जाते, तब तक ये छुप छुप कर मिलने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? परंतु अब इस कक्ष में छुपना भी असंभव हो गया है। अब यहाँ आपके रुकने का अर्थ है संकट को निमंत्रण देना। कदाचित तुम बात को घुमा फिरा कर कह रही हो उषा। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए? परंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ उषा? मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, और क्षत्रिय योद्धा न कभी युद्ध में पीठ दिखाते हैं, न युद्ध का त्याग करते हैं। प्राणनाथ, यहाँ तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है। परंतु मेरे लिए युद्ध ही है, प्रेम युद्ध। परंतु अब मुझे डर लगने लगा है आने वाले संकट से। अर्थात तुम्हें मेरे शौर्य और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? कभी कभी विश्वास पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। संकट के समय विश्वास कब अंतिम श्वास लेता है पता भी नहीं चलता। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी भव। प्रणाम देवर्षि। सदा सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आप ये अंतिम विश्वास टूटने वाली बात कहकर हमारा साहस क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये जानते हुए भी कि बिल में नाग फन उठाए डसने के लिए तैयार बैठा है, कोई अपना हाथ सांप के बिल में डाल दे तो इसे साहस और वीरता नहीं, मूर्खता ही कहेंगे। इस मूर्खता से बचने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, परंतु इस तरह संकट के समय भाग खड़े होना मेरे लिए कायरता है। मैं तुम्हें कायरता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूं राजकुमार। तो फिर आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इस तरह यहाँ से भाग जाना क्या कायरता नहीं है? है, परंतु अकेले भाग जाना। यदि आप उषा को अपने साथ ले जाए तो ये कायरता नहीं है। परंतु क्या? जिस प्रकार तुम्हारा अपहरण हुआ है उसी प्रकार तुम उषा का अपहरण करो, हिसाब बराबर। नहीं देवर्षि, मैं तो सबके सामने विधि पूर्वक उषा से विवाह करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। तो फिर आप यहाँ धर लिए जाएंगे और कभी द्वारिका लौट नहीं सकेंगे। इसलिए उचित अवसर आने पर आप उषा का अपहरण करके यहाँ से चले जाएं। देवर्षि, मैं जानता हूँ आपको मेरे प्राणों की चिंता है और ये सब आप मेरी सुरक्षा हेतु कर रहे हैं, परंतु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं कायर नहीं हूँ और ना ही किसी का अपहरण करके कायरता का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। किसी का अपहरण करना कायरता नहीं है राजकुमार। ये कहकर तो आप अनजाने में अपने पुरखों और श्रेष्ठों का अपमान कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए कुलश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने अंबा, अंबालिका और अंबिका नामी तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया था।
और श्री कृष्ण ने भी देवी रुक्मिणी का अपहरण ही किया था। तो क्या आप पितामह भीष्म और श्री कृष्ण को कायर कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नारायण नारायण। और उन्होंने अपहरण के बाद जो वीरता दिखाई वो तो आपको याद है ना? शायद आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। है। मुझे उषा का अपहरण करना ही होगा। उषा, तुम तैयार हो? विवाह के बाद मायके में रहना कन्या के लिए विवशता ही होती है, परंतु हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? नारायण। सबसे पहले तो इस कक्ष से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त करो और फिर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करो। एक बात याद रखो, जो प्रयत्न करता है ईश्वर उसी का साथ देता है। जो इस अपेक्षा से प्रयत्न ही नहीं करता कि ईश्वर साथ देगा, उसका साथ ईश्वर कदापि नहीं देते। इसलिए ज्ञानी विद्वानों ने भी कहा है, प्रयत्नांति परमेश्वर, अर्थात जो प्रयत्न करता है उसी को परमेश्वर प्राप्त होता है। और यहाँ तो आपको केवल द्वारका की ओर प्रस्थान करने का अवसर प्राप्त करना है। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। चित्रलेखा, तुम्हारे पिताश्री कुभाण हमारे सबसे निकट, सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय है। इसी कारण हमने इन्हें अपने राज्य में अपने पद के बाद सबसे ऊंचा पद दिया है। ये हमारे महामंत्री हैं। महाराज, ये मेरे पिताश्री और मेरा भी सौभाग्य है कि आप मेरे पिताश्री पर इतना विश्वास करते हैं। परंतु क्या हम एक विश्वसनीय और देशभक्त महामंत्री की पुत्री पर भी इतना विश्वास कर सकते हैं? चौंक क्यों गई चित्रलेखा? जवाब दो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो चित्रलेखा। महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप मेरी निष्ठा पर शंका व्यक्त कर रहे हैं? तुम समझदार ही नहीं, बहुत चालाक हो चित्रलेखा। महाराज, मैंने क्या चालाकी की है? चित्रलेखा, तुम घबरा रही हो। हम तो केवल इसलिए तुम्हें चालाक कह रहे हैं कि तुम शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझ लेती हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमने तुम पर शंका की है, परंतु तुमने स्वयं अर्थ निकाल लिया चित्रलेखा। क्यों? क्या तुम्हारे मन में कहीं कोई चोर छुपा है? नहीं तो महाराज। तो तुम हमसे सच कहोगी, तुम झूठ नहीं बोलोगी। महाराज, आप चुप क्यों हैं? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बड़ी विचित्र बात है, तुम हमारे शत्रु के पुत्र को नहीं जानती और फिर भी तुमने उसका चित्र बना दिया। महाराज, आप राजकुमार अनिरुद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो द्वारिकाधीश। तुम उस सवालों को जानती हो? हाँ महाराज, तभी तो मैंने उनका चित्र बनाया था। क्यों बनाया था उसका चित्र? क्यों बनाया था तुमने हमारे शत्रु के पौत्र का चित्र? हमारे शत्रु के पौत्र के चित्र से तुम हमारी पुत्री को भ्रमित कर रही हो। नहीं महाराज। फिर क्यों बनाया था तुमने? बताओ चित्रलेखा, बताओ। उषा ने कहा था महाराज। उषा ने कहा था? इसका अर्थ है कि वो उषा से मिलने आया था और ये बात तुम जानती थी? नहीं महाराज, अनिरुद्ध उषा से नहीं मिला था। उषा ने अनिरुद्ध को पहली बार सपने में देखा था। उससे पहले अनिरुद्ध से उषा नहीं मिली थी। अर्थात तुम हमें यह समझाना चाहती हो कि जिससे न कभी मिले न कभी देखा, वो सीधा सपने में आ गया? हाँ महाराज, यही सत्य है। अनिरुद्ध को उषा ने पहली बार
सपने में देखा था और उसके बारे में मुझे बताया, और फिर मैंने कल्पना से उनका चित्र बना दिया। चित्रलेखा, तुमने कहा था कि तुम हमसे सच कहोगी, परंतु अब तक झूठ पर झूठ कहे जा रही हो और इस पर भी भ्रम में पड़ी हो कि हम तुम्हारे इस झूठ को सच समझे। तुम हमें मूर्ख समझती हो। नहीं महाराज, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सच है। हमें खेद है चित्रलेखा कि तुम हमारे सबसे विश्वसनीय महामंत्री की पुत्री होकर भी हमसे झूठ बोल रही हो। चित्रलेखा, जिस प्रकार कुभाण हमसे विद्रोह नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम इनकी पुत्री होने के नाते अपनी सखी से अपने मैत्री धर्म से विद्रोह नहीं कर सकती। इसी मैत्री धर्म को निभाने के लिए तुम्हारा झूठ बोलना उचित है। हाँ महाराज, मैंने अब तक तो झूठ नहीं बोला था, परंतु अपनी मैत्री निभाने के लिए अब यदि झूठ बोलना भी पड़ा तो मैं अवश्य बोलूंगी। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाइए कि वास्तविकता भी छुपे और झूठ बोलने का पाप भी मुझे न लगे। चित्रलेखा, महाराज। चित्रलेखा, तुम महामंत्री कुभाण की पुत्री हो और उन्होंने तुम्हारे लिए क्षमा और अभय की याचना की है, और हम तुमने जो अब तक झूठ कहा है उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु अब जो हम तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगी। हम झूठ सुनना नहीं चाहते। जी महाराज। अनिरुद्ध कहाँ छुपा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज? क्यों नहीं बता सकती तुम? वो यही शोणितपुर में है। परंतु महाराज, राजकुमार अनिरुद्ध को तो द्वारिका में होना चाहिए। वो द्वारिका में नहीं है, वो यही शोणितपुर में है, और वो भी हमारे ही राजमहल में कहीं छुपा बैठा है और हमारे सीने पर मूंग दल रहा है। महाराज, यदि राजकुमार अनिरुद्ध यहाँ है भी तो उन्हें छुपाया कैसे जा सकता है? वो कोई नन्हे से बालक तो है नहीं। चित्रलेखा, तुम सब कुछ जानती हो परंतु कुछ बताना नहीं चाहती। उषा तुम्हारी सहायता के बिना अनिरुद्ध को छुपाने में सफल नहीं हो सकती। चित्रलेखा, झूठ को छुपाकर भी नहीं छुपाया जा सकता, और तुम भी झूठ बोलने का अपराध मत करो। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं? महाराज जो समझ रहे हैं वो कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में छुपा हुआ है और उसे कोई देख भी नहीं सकता। भला आप ही बताइए, ये कैसे संभव हो सकता है? चित्रलेखा, इसका अर्थ है तुम सच बताना ही नहीं चाहती। पिताश्री, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखाऊं। महाराज को तो मुझ पर विश्वास नहीं, किंतु पिताश्री, आपको तो अपनी पुत्री पर विश्वास होना चाहिए। पिताश्री, क्या आपने मुझ में झूठ कहने के संस्कार सींचे हैं? पिताश्री, आप भी सुन लीजिए, और महाराज आप भी सुनिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब तक तो मुझे आपके सामने झूठ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैं भगवान शिव और माता पार्वती की आभारी हूं। महाराज, अब मेरी एक विनती भी सुन लीजिए। आपने उषा को बंदी बनाकर रखा है, ये आपके अनुसार उचित हो तो हो, लेकिन ये कहाँ का न्याय है महाराज कि आप उषा को भगवान शिव के मंदिर जाने की अनुमति भी न दे? भगवान शिव के दर्शन से रोकने का पाप भला मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी ओर से अनुमति है। तो फिर महाराज, अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। तुम्हें भी जाने की अनुमति है चित्रलेखा, तुम जा सकती हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कुभाण, तुम्हारी पुत्री
तुम्हारी भांति दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रही है, मैत्री धर्म का पालन। वो उषा का साथ दे रही है कुभान। अर्थात ये कि अनिरुद्ध निसंदेह यहीं कहीं छुपा है और चित्रलेखा जानती है। तो क्या मेरी पुत्री ने सब झूठ कहा था? नहीं कुभान, उसने झूठ नहीं कहा था, परंतु सच को अवश्य छुपाया है। चित्रलेखा बहुत चालाक है कुभान, तुमसे भी अधिक चालाक। परंतु ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी कुभान। मैं इस राजद्रोह के लिए उसे मृत्युदंड भी दे सकता हूं कुभान, मृत्युदंड।